हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को यह 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए दूसरा मॉडल पेपर होगा। इससे पहले मैंने इसका पहला मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक में जाइए, क्लिक कीजिए, आप वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी और जो नेपाली है गाइस ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। रेवरेंस हैरिस। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि कौन सी है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है देवनागरी लिपि। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था। पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है। तो हिंदी का पाणिनि गाइस आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा गया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। सो गाइस मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवधि शब्द का अर्थ क्या है। अवधि शब्द का अर्थ की बात हो रही है। तो अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, देसी शब्द ढोर का अर्थ संबंध है। देसी शब्द ढोर का अर्थ संबंध है जंगली गधा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। सो गाइस गुरुमुखी जो है ये किस भाषा की लिपि है। ये पंजाबी भाषा की लिपि है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अबहट किस काल की भाषा है। अबहट किस काल की भाषा है। सो गाइस अबहट जो है ये गाइस ये आदिकाल की भाषा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
शैदब का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? शैदब का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? शैदब का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? सोना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर, रहीम, जायसी, रामानंद। सदुक्कड़ी किसकी भाषा है गाइस? सदुक्कड़ी ये कबीर की भाषा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा। विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है हैरान। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कापालिक का अर्थ क्या होता है? कापालिक का अर्थ क्या होता है? कापालिक का अर्थ होता है जो नर कापाल में भोजन करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कल्पवास का अर्थ क्या होता है गाइस? कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कल्पवास का अर्थ होता है कुछ समय के लिए ग्रह त्याग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होता है धन। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाली किस धर्म की भाषा थी? पाली जो है ये किस धर्म की भाषा थी? तो पाली जो है गाइस ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, हिंदी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? सो गाइस उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अप्रभस है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अप्रभस है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का, पूरा कीजिए टारगेट आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा में अव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4, 5। भाषा में अव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो गाइस भाषा में अव्यक्ति के कुल 3 रूप हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? ब्रेल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पर्शियन, पाली। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो गाइस हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात हिंदी विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है?
ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंदूर की जो होली है ये किस विधा की रचना है, तो ये एक नाटक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संत काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं, मलुकदास, सुंदरदास, अग्रदास, कबीरदास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्रदास। अगला क्वेश्चन है गाइस कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे, करमवीर, माधुरी, सरस्वती, वीणा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मवीर। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, गुजराती। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन, साय में धूप के रचयिता हैं, धूमिल, ज्ञानरंजन, अमरकांत, दुष्यंत कुमार। साय में धूप के रचयिता, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता के भाव को बताने वाला प्रयोग है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता के भाव को बताने वाला प्रयोग है, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बुरी आदत में पड़ना। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द अविकारी है, मैं तो चंदन, बहुधा, तुम। निम्न में से कौन शब्द अविकारी हैं, बहुधा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन कवि निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार सभी रूपों में प्रख्यात हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन ललित निबंधकार हैं, राजेंद्र प्रसाद, योगी हरि, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना एक दिन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहानी। चित्रलेखा किसकी कृति है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल प्रेमचंद। ऑप्शन बी इज राइट, भगवती चरण वर्मा। जो बाधा बंद रहित हो उसे कहते हैं, जो बाधा बंद रहित हो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निर्बंध। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पत्नी विहीन हो उसे क्या कहते हैं, जो पत्नी विहीन हो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विधुर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पद में एक या अधिक व्यंजन एकाधिकार बार ही एक ही क्रम में आए तो उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिर पे बैठो काग, आंख दो ख्यात निकारत, खींचत ज्याभि स्यार अतहि आनंद उर धारत में कौन सा रस है। तो इसमें रस है भीपत रस। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगे नाथ ना पीछे पघा, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है पूर्णता बंधन रहित हो। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तलवे चाटना का अर्थ क्या होता है गाइस, तलवे चाटने का अर्थ क्या होगा, किसी की खुशामद करना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखेगा, पंचव्यज्ञ एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौपाई कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।